Vikas, your principal HR trainer and career coach, and today I am going to welcome to all of you in our success story talk show. तो आज आप सभी लोग जय प्रकाश सक्सेस स्टोरी टॉक शो में हैं और यहाँ पे एज यूजुअल हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आई फॉर बेस्ट के जो कामयाब होते हैं, जिनको जॉब मिलती है आई फॉर बेस्ट ट्रेनिंग के हेल्प से और हमारी टीम के सपोर्ट से, वो सब हमारे सक्सेस टॉक शो में पार्टिसिपेट होते हैं और वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं जो इस सक्सेस टॉक शो के, वो निशा हैं। और निशा, सबसे फर्स्ट वेलकम यू इन आवर सक्सेस टॉक शो। यूजुअली हमारे सक्सेस टॉक शो में जो इनवाइटी होते हैं वही होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जो कामयाब होते हैं आई फॉर बेस्ट ट्रेनिंग और हमारी टीम के सपोर्ट के हेल्प से। तो आप भी कामयाब हैं, तो आज इसीलिए आपको सक्सेस टॉक शो में हम लोगों ने बुलाया है और यहाँ पे आपके साथ कुछ अच्छी बातें करेंगे, मोटिवेशनल बातें करेंगे। आपकी बातों से बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगा, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी आपकी बातों से और बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में नई रास्ता भी दिखेगा। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप इस पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। बहुत ही प्यारी स्टूडेंट है हमारी जो हमारे साथ बैठी हुई है और जब ये हमारे इंस्टीट्यूट में आई थी, बहुत सारे अपने आंखों में सपने लेके आई थी और बहुत सारे ख्वाब लेके आए थे जब यहाँ पे आई। और उस वक्त में भी मुझे याद है वो सारे मोमेंट्स जब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कैरियर को लेकर के, बहुत ज़्यादा मीन्स एक इनको उत्सुकता था, क्यूरियोसिटी था जो कि सर मेरा कैरियर कैसा होगा, कब मुझे जॉब कब मिलेगा, जॉब मिलेगा ना, इस सब तरीके की बातें पूछते रहते थे। और मैं आपको बता दूं बड़ी रोमांचक जर्नी रही इनकी। वैसे तो सारी जर्नी ये बताएंगी। लगभग 3 महीने में पूरी इंटेंसिव ट्रेनिंग कंप्लीट की। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे बहुत मेहनत की है ये, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ अटेंड की। उसमें जो कुछ सक्सेस और फेल्योर का बहुत अच्छा कम्बिनेशन रहा, कहीं कहीं पे असफलता, ये तो सबके ज़िंदगी का पार्ट है। जितने भी कामयाब लोग हैं बिना असफल हुए वो कामयाब नहीं होते हैं। बोलते हैं फेल्योर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। तो ऐसे इनको भी बहुत सारी असफलता भी हाथ लगी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हारी। मतलब 7 से 8 इंटरव्यू कॉल हम लोगों ने इन्हें दिया, सपोर्ट मिला इन्हें और उसके बाद भी ये लगी रही, मैदान में डटी रही और हमेशा इंटरव्यूज़ अटेंड करती रही और फाइनली इन्होंने एक अच्छी जगह पे इंटरव्यू क्रैक किया। जो ये डिज़ायर चाहती थी जैसा जॉब, वो जॉब इनको मिला और मुझे विश्वास है अब ये इतनी ज़्यादा मीन्स मेहनत कर चुकी हैं जो वहाँ पे भी ये अपने सक्सेस का जो है सो एक नई कहानी लिखेंगी उस कंपनी में भी। तो अब मैं आपको जस्ट थोड़ा सा इनके बारे में बताया। अब इस सक्सेस टॉक से के जरिए ये खुद ही अपनी सारी बातें आप लोग को बताएंगे और अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में बताएंगे। तो मैं, जैसे कि हमारे सक्सेस टॉक शो का एक नॉर्मल एक सिस्टम है जो कि जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं अपने सक्सेस स्टूडेंट से और फिर वो अपनी बातें बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे सारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे निशा के बारे में, जो निशा कहाँ से आती हैं, क्या इनका क्वालिफिकेशन है, आपकी मीन्स पूरी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, इस सब के बारे में हमारे सारे व्यूअर्स को बताइए आप। अच्छा, मैं राजपुर सोनापुर से आई हूँ और विथ माय पेरेंट्स एंड माय सिस्टर मैं रहती हूँ। और मेरा जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स है जियोग्राफी में और वो है रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप ज्योग्राफी में मास्टर की हुई हैं? जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और मेरा कॉलेज था नेताजी नवोदय कॉलेज से, वो भी ज्योग्राफी में ही था। तो ज्योग्राफी तो काफी मेहनत वाली सब्जेक्ट है। जी, कहने के लिए आर्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मेजर जैसे जहाँ तक पता है, वैसे मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, लेकिन ज्योग्राफी भी वन काइंड ऑफ साइंस ही है। बहुत अच्छी मेहनत होती है ज्योग्राफी में। तो आपने अच्छी सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, इसीलिए आप इतने इंटेलिजेंट हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। तो तब से आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर मास्टर्स में जॉब कर रही थी। तो पहले मैं सेल्स में थी, बाद में मैं आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं काम कर रही हूँ 3.5 साल से। ओके। तो एज आईटीएस एग्जीक्यूटिव। तो अभी रिसेंटली मतलब 1 ही साल से मुझे लग रहा है कि यहाँ से मतलब कुछ नहीं हो रहा है, मतलब करियर में ज़्यादा मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैं जितना चाहती थी एक्चुअली लाइफ में, जितना ग्रो करना चाहती थी। तो मेरा तो एक दोस्त है, तो दोस्त मुझे बताया कि इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो वही मुझे बोला कि एचआर प्रोफेशन देख लो। फर्स्ट मैं इतना कुछ पता नहीं था, मुझे इतना मैं
इस बारे में एचआर के बारे में आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल भी सिर्फ नहीं मुझे था। पता था कि एचआर प्रोफेशन है जो रिक्रूटमेंट करता है, सिर्फ बहुत क्वेश्चन करता है और मुझे आंसर दे, जैसे इंटरव्यूअर होते हैं। हाँ राइट, मैं कहूँगा अभी एचआर ट्रांजिशन करना जो चाहते हैं, जो दूसरे डोमेन में और एचआर में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मिसाल है निशा जब बातें बता रही है अपनी, तो उसमें ये जब मुझे पता चल रहा है अभी ये चीज़ मुझे नहीं मालूम था फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी मुझे पता चला जो आप अलग अलग डोमेन में काम किए हो, एचआर से आपका पहले कोई लिंक नहीं था और बहुत ज़्यादा एचआर के बारे में आपको नॉलेज भी नहीं था, बहुत अवेयरनेस भी नहीं था और बहुत सारी चीज़ें आपने दोस्त के जरिए भी आपको पता चली, फिर आप यहाँ पे आए और फिर उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी आप यहाँ से कंप्लीट किए हो। तो ये जो भी एचआर में ट्रांजिशन करना चाहते हैं उन सब लोगों को ये वीडियो जरूर वॉच करें और निशा को आप अपना एक रोल मॉडल समझ सकते हैं। जब निशा कामयाब हो रही है तो आप लोग भी कामयाब होंगे। तो प्लीज़ निशा गो अहेड, अब जर्नी आगे बढ़ते हैं। जो कि जो आप बता रही थी, जो आपके दोस्त से आपको पता चला, जो एचआर की ट्रेनिंग आई फॉर बेस्ट में दी जाती है और फिर उसके बाद आप आई फॉर बेस्ट में आई, अब फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उस दिन जो यहाँ पर जो मैम है रिंकू मैम, तो उन्होंने पूछी कि निशा तुम आज ही आ जाओ, आज क्या आ सकते हो? तो मेरा मॉर्निंग शिफ्ट रहता है। तो मैंने उसको बोली थी कि हाँ मैम मैं आ जाऊँगी, नो इशू, मैं आके बात करती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं था। मैं क्योंकि बहुत जेन्युइन आप बोल रही है। हाँ, क्योंकि मैं कभी देखी मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन मुझे पता ही नहीं था और मैं तो शिफ्ट में थी, मुझे ना टाइम भी नहीं मिला क्योंकि वो दोस्त मुझे कॉल किए थे, तो मुझे सिर्फ नाम मुझे टेक्स्ट करके दिया व्हाट्सएप में कि निशा यहाँ पर जाके बात कर लो, और मैंने कॉल की थी बाद में, ठीक है। तो मैंने उसको बोली कि ठीक है मैं बात कर लूँगी। तो तब बाद में मैं रिंकू मैम को कॉल की थी, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ। तो इन द मीन ऑफ टाइम जो 1 घंटा मुझे मिला ना, मैं गूगल में नहीं की कि इसका रेटिंग क्या है, इसका रिव्यूज क्या है, इस यहाँ से मुझे कैंपसिंग मुझे मिलेगा भी और नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ मतलब मुझे जाना था कि ये फ्रॉड होगा कि नहीं, ये मुझे थोड़ा सा मतलब लगता था क्योंकि बहुत साल हुआ है ना, होता है एग्जैक्टली। नहीं, मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस बहुत सारे स्टूडेंट्स हाँ, जॉब के जर्नी में बोलता है कि ये थोड़ा सा पैसा दे दो, 1,000 या 2,000 आपको जॉब मिल जाएगा। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता, ये मैं मतलब दावे के साथ कहती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरी जर्नी है, मैं ये बोल पा रही हूँ इसीलिए। तो यहाँ पर आके मैंने आके देखा कि यहाँ पर सब पोस्टर हुआ है ऐसे ऐसे करके कि बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ पर जिनको जॉब मिला है यहाँ से। तो मैं आके मुझे बहुत ट्रस्ट हुआ आपके साथ। मुझे मेरा इंट्रोड्यूस मुझे बाद में हुआ, पहले रिंकू मैम से हुई थी। तो सर से जब मैंने मिली थी ना, तो सर ने बोला कि आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ से, जो आपका क्वेरीज है, जो आपका आज है, जैसे अब मैं देख रही हूँ कि आप मतलब दूसरे डोमेन से भी आप चेंज करना चाहते हो। तो ये मुझे सर बहुत सपोर्टिव है। ये मुझे ट्रेनिंग के दौरान भी मुझे मालूम पड़ा, जो मैं क्वेरीज करती थी तो वो भी मुझे इन द मीन ऑफ टाइम मुझे आंसर मिल जाते थे। तो फिर आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद फिर आपकी क्लास स्टार्ट हुई। तो क्लास का एक्सपीरियंस तो आप बता रही है जो काफी अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो क्लास में मींस आपके साथ ग्रुप में स्टूडेंट्स थे या आप अकेली थी? जी नहीं, मेरा फर्स्ट, मैं तो 6 महीने का जो मतलब ट्रेनिंग कोर्स था, तो मैंने ना 3 महीने के लिए बोली थी कि मुझे 3 महीने के लिए 3 महीने में कंप्लीट मुझे करनी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब अर्ज है जॉब लेने के लिए। तो मैंने सर को पूछी थी कि सर ये 3 महीने के मैं कवर कर पा लूँगी क्या? तो सर ने बोला कि 2 दिन तुम क्लास कर लो तुम्हारे टाइम के हिसाब से। तो मैं मतलब जॉब के हिसाब से एडजस्ट मैंने की थी। तो सर, मैंने ये भी पूछी सर संडे के क्लास होता है क्या? तो सर ने बोला कि हाँ ज़रूर होता है, मेरा संडे क्लास रहता है ना। तो ऐसा भी हुआ।
बहुत सारे मतलब फर्स्ट दिन जब आई थी तो मेरे साथ 3-4 और भी अच्छा, 3-4 हाँ student स्टूडेंट थे। यहाँ पर आके क्लास की हूँ तो सर ने बोला आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हो इफ आपके यू। ग्रुप में कौन कौन थे, नाम बताएंगे मुझे? वफा थे, अरिजीत लाहा थे, ओके। और अरिंदम शाहिद थे। अरिंदम। तो ये लोग थे तो वो मतलब आप दोनों क्लास में मतलब टॉपिक के हिसाब से क्लास डिवाइड कर दिए थे। तो और एक क्लास था मेरा संडे करके, उसमें पेरोल होता था तो उसमें भी बहुत ज़्यादा, वो मैं ऑनलाइन करती थी इन जनरल, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब टीममेट बहुत मतलब सारे बैचमेट्स members थे। थे। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा थे। पर दोनों मतलब बैच में बहुत अच्छा सा अच्छा मुझे सा। रेस्पॉन्स मुझे मिला। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे कोई डाउट में शायद मैं वो सोच भी नहीं पाई और कोई पूछ रहे तो उससे भी उससे भी मुझे आपको हेल्प मुझे बहुत हेल्प हो जाता था। राइट। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग का तो बहुत अच्छा आप बता रहे हो कि ट्रेनिंग काफी अच्छा आपका भी था। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आप 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट किए, उसके बाद फिर कैसा रहा सफर? सर ने तो दोनों का एक टेस्ट लिया। अच्छा, टेस्ट कभी भी हुआ कभी आपका? जी और बीच में ना ट्रेनिंग के भी मतलब जब टॉपिक सब मतलब कंप्लीट करते थे तो क्वेरीज आपके मतलब आपके साथ भी थे, मतलब अब हम लोग नहीं, आप भी क्वेरीज तो बराबर पूछती थी। इनका बराबर क्वेरीज रहता था और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस कैंडिडेट है। एक चीज जो सबसे बड़ी बात निशा की जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, जो ये हमेशा मीन्स ये नहीं सोचती थी कि दूसरा क्या सोचेगा। हाँ, हमको अगर प्रॉब्लम है तो हम पूछेंगे। जी हाँ, मतलब ये एक बहुत अच्छी बात इनमें लगती थी और ये बराबर पूछते रहते थे, जो भी प्रॉब्लम है ये पूछते थे। और मुझे बड़ी खुशी होता है जब कोई भी ट्रेनीज प्रॉब्लम्स पूछता है, और मेरी कोशिश रहती है जो कि ये नहीं जो निशा कल बता देंगे या 2 दिन बाद बता देंगे। कोई भी स्टूडेंट्स अगर प्रॉब्लम पूछा है तो मैं उस क्लास में उससे आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ना कर दूं। अब ये भी कर लेते थे सर, मुझे ये याद है कि अब जितना टाइम लिमिट होता है ना इंडिविजुअल क्लास में तो आप ज्यादा भी कर लेते थे। कभी कभी आधा घंटा 40 मिनट भी ज्यादा हो जाते थे। मतलब ऐसा होता था, हम लोग के क्लास में तो होता ही था। नहीं, मैं सब बैच में ऐसा करता हूँ जी। निशा। ये मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो निशा बता रही है, ये हम लोगों का एक रूटीन हैबिट है, जो अगर कोई भी हमारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और वो जितना भी टाइम उसके लिए लगे। तो ये एक चीज होता, और ये इनमें बहुत अच्छी बात थी जो कि बराबर पूछा करती थी, और इसीलिए आज ये कामयाब है। आज मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, एचआर ट्रांजिशन करना आसान बात नहीं होता है। जब अगर मेहनत आपको करनी पड़ती है, आप किसी दूसरे डोमेन में होते हैं, आप एचआर में आना चाह रहे हो तो आप आ तो सकते हो, जैसे निशा आ सकती है, आप भी आ सकते हो। एचआर में आप कैरियर बना सकते हो, बहुत आसान है ये, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा जैसे इन्होंने मेहनत करी। एक और कॉन्फिडेंस और फेथ भी रखना पड़ेगा, आपको विश्वास बना। नहीं तो बहुत सारे लोग तो विश्वास ही नहीं कर पाते, मैं कैसे एचआर बनूंगा, ना मेरा एमबीए है ना कुछ है, उसके बाद मैं ग्रेजुएट हूँ कहीं से काम कर रहा हूँ, फिर मैं कैसे एचआर बन सकता हूँ। आज आप एक जीता जागता मिसाल है जो कि आप एचआर में आई, और आप अपनी मेहनत की वजह से, आप अपने सेल्फ बिलीफ की वजह से, और एक विश्वास अपने आई फॉर वेस्ट में रखा जो कि नहीं ये इंस्टीट्यूट से मेरे को मंजिल मिल सकता है, और वो मिला। तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, टेस्ट के बाद आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अब ये मुझे बताइए इंटरव्यू का कैसा सपोर्ट रहा आई फॉर वेस्ट से, किस तरीके का सपोर्ट, क्योंकि ये भी सारे स्टूडेंट्स जाना चाहते रहते हैं और मैं भी जाना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे 3 इंटरव्यू कॉल में कामयाब होते हैं, कोई 4 में होते हैं, कोई पहले में ही हो जाते हैं और फर्स्ट में ही ज्वाइन करते हैं मेरे पास है। जैसे तस्लीम इससे पहले थे मेरे स्टूडेंट, तो उनको एक ही इंटरव्यू कॉल में ज्वाइन कर लिए और फिर उनका सक्सेस सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया। तो आपका कैसा रहा इंटरव्यू का, कितना सपोर्ट मिला यहाँ से, कितनी इंटरव्यू कॉल्स आपने अटेंड किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा, डिटेल्स में थोड़ा बताइए। तो मैं तो 3 महीने में कंप्लीट की थी। तो मैं ना अर्पिता मैम को बोली थी कि मुझे ना कंप्लीट करना है, बाद में मतलब जब खत्म होगा तभी मैं मतलब मैं कंप्लीट नहीं मैं, क्योंकि मुझे कोई क्वेरी करेगा तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी। वो मेरे हिसाब से मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी एट द ये टाइम। तो तब क्या हुआ कि अर्पिता मैम को बहुत पूछी थी कि मैम क्या होगा। रिंकू मैम ने भी बोला कि निशा तुम मतलब पेशेंस रखना, कि बहुत सारा ये भी होता है कि 6, 7, 8, 10 भी हो जाता है तभी नहीं मिलता, पर मतलब लो मत कभी फील होना, ठीक है, मिल जाएगा।
आपको जरूर मिल जाएगा। ये मतलब ये मुझे ये इंस्टीट्यूट से मिला है, इतना कॉन्फिडेंस, इतना आपको इससे मोटिवेशन। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। जो देखो बहुत। टीम मेंबर्स कितने सपोर्टिव हैं, जो कि ऐसे बोले 8-10 कॉल भी आपको मिलेगा, आप घबराना नहीं, उसके बाद ही मिलेगा, बस घबराना नहीं। तो नेचुरली है, जब इस तरीके की बातें कोई सुनते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो इससे आपकी काफी कॉन्फिडेंस आई। जी बहुत। और अच्छा, आप जेन्युइन मिला भी कॉल या 8-10 या क्या? नहीं, मैं वो भी मैं अच्छा। बोलूंगी, जरूर हाँ, बोलूंगी, हाँ। वो उसमें भी मैं आऊंगी कि अर्पिता मैम को कभी मतलब फर्स्ट से मैं बोला कि मुझे जैसे कि मैं साउथ से हूँ, तो मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया यही रखी कि मुझे साउथ में देना, ठीक है। ये मुझे मतलब ज्यादा, आप साउथ इंडिया से हैं या मेरा साउथ? साउथ कोलकाता अच्छा, से साउथ हूँ, कोलकाता मैं से। साउथ ओके, कोलकाता से ओके, हूँ, ओके। तो मुझे साउथ में मुझे मिलेगा तो अच्छा होगा। जर्नी में, क्योंकि जर्नी का एक टाइम रहता है, तो अर्पिता मैम मेरे हिसाब से पहले से देते रहते थे। तो बाद में क्या हुआ कि बहुत जगह गई, मुझे फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड भी, मतलब थर्ड राउंड तक गई, ठीक है, पर वहां से फेलियर होके मतलब आ गई घर पे। उस दिन तो बहुत बुरा लगा था, मतलब ठीक नहीं था, पर बाद में ना वो दूसरे दिन 6 बजे मैं उठ के बस पढ़ाई में लग गई। वेल डन, वेल डन। आई डोंट नो, बट ये मुझ में है एक, पता नहीं, मैं पढ़ाई करती थी कि मुझे ना जब अचानक से कोई क्वेरी करे मैं आंसर दे पाऊँ, ठीक है। तो ये मुझे लगता था कि मैं ठीक से आंसर दे पाऊँ, तो ये होता था कि ऐसे करते करते 6-7 हो गया, शायद ये 7th नंबर है। ये 7th नंबर। हाँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप ये बता रहे हैं, इस चीज को मैं रिपीट भी करना हाँ, चाहूंगा। हाँ। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, जो सर मुझे फेल्योर मिल गया, मुझे सक्सेस नहीं मिला, लेकिन मैं उसके बाद उस पर कोई टेंशन नहीं लिया, कोई रोना धोना नहीं हुआ। मैं नेक्स्ट डे फिर अपना बुक लेके बैठ गया, जो कि मुझे और पढ़ना है, समझना है। बुरा लगा लेकिन जो मेरा रिजेक्शन हुआ है, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं हार के फिर मैं अपना दोबारा लग गया। दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट मैं सारे जो जॉब एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगा। देखिए, जो बातें हम कर रहे हैं ना, इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हो। आप एक एक बातों को ध्यान से समझिए, और ये भी एक बातें को आप ध्यान से समझिए जो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। जब आपको फेल्योर मिले ना, तो आप उस पर रोना धोना मत करना। आप जब आप फेल्योर होते हो, जब आप असफल होते हो, उस वक्त आप ये टेंशन नहीं लेना जो कि जो आप क्या करें या सर पीटना, कोई फायदा नहीं है उससे। आप बस दोबारा उसी लगन के साथ मेहनत करना चालू कर दो। आप जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी आप प्रोएक्टिव बन जाओ, थोड़ा और खुद से कंटेंट कलेक्ट करो और फिर से स्टडी करना चालू कर दो। और यही होता है, देखो धीरे धीरे जब हम वही मेहनत करते हैं तो एक दिन वो रंग ले आती है। तो सो दिस इज अ वेरी गुड हैबिट। आई रियली इम्प्रेस्ड विथ योर दिस क्वालिटी। ये बहुत अच्छी क्वालिटी आप में है और ये सब में होना चाहिए। तो प्लीज गो अहेड नाउ। उसके बाद और फिर एक आप चीज ऐड ऑन करना चाहती हूँ मैं, वो है इंडिविजुअल, मतलब इंटरव्यू में ना आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा। हर एक इंटरव्यू और का एक अलग सा क्वेश्चन रहता है एज पर पोजीशन, ठीक है। जैसे कि एचआर का तो बहुत सारा भाग है, रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे तो रिक्रूटमेंट से ही क्वेश्चन आएगा। तो वो सब ना मैं सबको बोलना चाहूंगी कि वो सब नोट कर लेना कि कौन सा जगह आपको मतलब तैयारी करना आप ये बोलना पड़ेगा। चाह रही हैं जो कि जो भी इंटरव्यूज में जी। क्वेश्चंस आए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो उस क्वेश्चंस को नोट करके उसका आंसर निकालो, जी। उसको समझो, जिससे आगे कहीं हेल्प वो आपको जी, दे सकता है। एग्जैक्टली। और आप ये भी बताना चाहिए, हर इंटरव्यू कुछ ना कुछ आपको सिखाएगी, इसलिए कोई इंटरव्यू भी स्किप मत करो। जी। अगर मिल रहा है अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल अटेंड करो बिल्कुल उसे। बिल्कुल, Great. टाइम निकल के बस जाओ। तो ये आपका 7th इंटरव्यू कॉल था, Almost, राइट? yes. तो 7वीं, अब देखिए मैं एक बार फिर से दोबारा बता रहा हूँ, जो ये 7th इंटरव्यू कॉल इनका था, इसका मतलब हमारे सारे ट्रेनिंग ये दिमाग में रखें, जो आप लोगों को भी सपोर्ट कंटिन्यूस मिलता ही रहेगा। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो कि जो आपको मेहनत करनी है, वेट करना है, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है उसको अटेंड कीजिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए यूजफुल होगा। अच्छी अगर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अगर क्रैक कर लिए तो ज्वाइन कीजिए। दिस इज द मेन थिंग्स दैट एवरीवन हैव्स टू डू। तो ये कॉल में आपने फिर इंटरव्यू क्रैक कर लिया। ये 2 मतलब राउंड थे, मतलब फर्स्ट एचआर राउंड से लास्ट वन इज सीईओ जो डायरेक्टोरियल राउंड रहता है। तो इसमें ये बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ, जो मुझे कंपनी भी मिले हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन भी मुझे मिला है, उस जगह बहुत अच्छा है, बहुत जगह अच्छा है। मींस आप, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, हमारे आई फॉर बेस्ट टीम के लिए बहुत अच्छी बात, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए अच्छी बात है, जो हमारे कैंडिडेट सेटिस्फाई हैं, हमारे कैंडिडेट्स इंप्रेस्ड हैं, सेटिस्फाई हैं,
और अगर वो उनको अच्छा लग रहा है जिस कंपनी में जाके मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा, तो ये सबसे बड़ी बात है जी हमारे लिए। सर। तो आप फाइनली वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, आप अब ज्वाइन करने जा रही हैं वहाँ पे। जी तो सर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी इनका आपका है हमारे पास। तो मैं एक और लास्ट में, क्योंकि जो भी सक्सेस स्टोरी वॉच करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी हमारे व्यूअर्स हैं जो आप ही की तरह, जो 6 महीना 8 या 9 महीने पहले जिस मोड में आप होंगी उसी मोड में बहुत सारे अभी होंगे, जो कुछ एचआर ट्रांजिशन के मोड में होंगे, कुछ ग्रेजुएट्स होंगे, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे, कुछ एमबीए एचआरस भी होंगे। जो उस समय में जो आपके दिमाग में चल रहा था वैसे अभी उनके दिमाग में चल रहा होगा, जो कहीं से ट्रेनिंग लूँ, कहीं से एचआर में कैरियर बनाऊँ, सेट करूँ, या जो लोग अभी ज्वाइन किए आई फॉर बेस्ट या आई फॉर बेस्ट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, या जो कुछ असफल भी हो रहे हैं, उन सब लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ज़रूर एचआर प्रोफेशन के लिए आप सोच रहे हो तो और कुछ सोचना मत, सिर्फ आई फॉर बेस्ट सोच लेना, ठीक है। एक बार गूगल भी देख लेना, रिव्यू भी पढ़ लेना। और मैं बोल रही हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है 10 महीने में, जन से दिसंबर तक, मैं इतने महीनों में जितना भी इंटरव्यू दिए हूँ मैं वो भी शेयर की हूँ। तो वो सब मतलब मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर एचआर प्रोफेशन। बहुत अच्छा, क्योंकि ये इनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो इनके पास एक मीन्स फीलिंग्स है, वो इन्होंने शेयर किया है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ऑल थिंग्स, ऑल जेन्युइन एक्सपीरियंस विच यू हैव इन आई फॉर बेस्ट। जो आपको आई फॉर बेस्ट में मिला वो आपने सारा शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही मैं आपको विश करता हूँ जो आप बहुत कामयाब हो निशा, आप एकदम टॉप लेवल पे जाएं आप अपने कैरियर में। और साथ ही मैं एक और चीज़ आप सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा लास्ट में, जो अगर आप एचआर में कैरियर बनाना चाहते हो, आप भी निशा की तरह कामयाब होना चाहते हैं, चाहे आप एचआर ट्रांजिशन फेज में हो, या आप ग्रेजुएट्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, या आप स्ट्रगलिंग फेज में हो, अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो फिर आई फॉर बेस्ट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हम सब लोगों का एक ही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा एचआर प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करना, उनके कैरियर को लेकर के बेहतर जो है इनपुट्स प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको ग्रूम करना, डेवलप करना, वो हर चीज़ें बताना, एचआर प्रोफेशनल्स बनने में जो चीज़ें ज़रूरी है वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ये आई फॉर बेस्ट का एक रूटीन हैबिट है। तो आई फॉर बेस्ट एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप चाहते हैं एचआर में कैरियर बनाना। तो एक ही काम कीजिए, हमारे वेबसाइट पे जब भी जाके आप वहाँ से एक डेमो क्लास बुक कर सकते हैं, या फिर हमारे एसोसिएट्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे खुद पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मैं ट्रेनिंग के टाइम में नहीं भी आपका नंबर पिक करूं, तो हमारे नंबर फॉरवर्ड हो जाते हैं हमारे एसोसिएट के पास, वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। तो इस तरीके से आप बस एक अपना एक छोटा सा आप एफर्ट्स बढ़ाइए। वी आर जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम यू, हम लोग जस्ट एक ही कॉल आपसे जो है दूर हैं। उसके बाद फिर आपका एक नई जर्नी हमारे आई फॉर बेस्ट में स्टार्ट हो जाएगी, और एक न्यू जर्नी के साथ आप एचआर में काफ़ी आसानी से अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। अब मैं खास के एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आप सब लोग जितने भी ये वीडियो वॉच किए हैं, इस वीडियो में कौन सा ऐसा भाग है जो निशा का सबसे अच्छा लगा आपको, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अच्छा लगा, तो उस पर जरूर कमेंट कीजिए। कोई अगर ऐसी बातें हैं जो आपको लग रहा है जो कि अप्रिसिएबल है, तो आप जरूर उसको अप्रिशिएट कीजिए, तो जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि आप लोग अगर इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। आई थिंक निशा आप भी 1 साल पहले तो नहीं जानती थी बिल्कुल भी नहीं। और शायद पहले मालूम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं जो सर पहले मालूम रहता तो आ जाता है यहाँ पे। बिलीव मी, मैं आप सब लोगों को जेन्युइन बातें बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बातें बोलते हैं जो सर अगर मुझे पहले मालूम रहता इस इंस्टीट्यूट के बारे में तो मैं पहले आ जाता यहाँ पे। तो आप लोग अगर शेयर करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को, तो एक सबसे बड़ी एक हेल्प हो जाएगी उन लोगों को जो लोग रियली नीडेड हैं कैरियर को लेकर के, जिनको चाहिए सपोर्ट, जो चाहते हैं जो मैं कैरियर में कोई मेरे को हेल्प मिले, कन्फ्यूजन मोड में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है जो कि मैं कहाँ पे जाऊँ, एक मतलब डोलड्रम की सिचुएशन है, तो वैसे लोगों को बहुत आपके इस शेयर करने से हेल्प मिलेगी। तो एक नेक काम भी आप करेंगे, एक आप गुड कॉज भी करेंगे अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बाकी फिर मिलते हैं न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ, एक नई बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी के साथ वेरी शॉर्टली। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एवरीवन। निशा,
wish you all the best. Thank you so much, sir. Right? God bless you. Thank you, sir. Thank you everyone for watching.